हेलो एवरीवन। कुछ इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, रेडियम का आविष्कार किसने किया है? मैडम क्यूरी ने किया है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक किस माध्यम से आती है? विकिरण माध्यम से आती है। किसी भी वस्तु का वजन शून्य कहाँ होता है? जीरो। पृथ्वी के मध्य में यानी कि सेंटर में। इक्वेटर जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी सबसे कम होती है। पोल्स यानी कि ध्रुवों पर ग्रेविटी सबसे अधिक होती है। और सेंटर में ग्रेविटी जीरो होती है, जो मध्य में, पृथ्वी के मध्य सेंटर में। मून पर पृथ्वी की ग्रेविटी 1/6 होती है। यदि टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करना चाहें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो कैसे करेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर देंगे, तो ये केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा 310 केल्विन। कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में, ये तो वैसे भी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल बराबर होते हैं। मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहले प्लास्टिक कौन सा था? सबसे पहला प्लास्टिक वो बेकेलाइट था, जो बर्तनों के हैंडलों में यूज़ होता है। मोटर की घूर्णन गति को किससे मापा जाता है? टैकोमीटर से। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे अधिक किस तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम तत्व की। एम द्रव्यमान का एक कण संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये एक फार्मूला पूछा गया है कि यदि m द्रव्यमान का कोई कण है, संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो इसका फार्मूला होता है p²/2m। जैसे इसको निकाल सकते हैं। संवेग p इक्वल टू होता है mv, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², इसका फार्मूला। तो इसी से हम रखेंगे इसमें गतिज ऊर्जा में 1/2 m, v की वैल्यू यहाँ से लेंगे, p/m स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 p², इसको mm को कट कर देंगे, p²/m, तो p²/2m यहाँ से आ जाएगा। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण का फॉर्मूला 2θ होता है। तो इसमें 60 डिग्री दिया है, यानी कि ये 60 दिया है, जब इधर ये इतना ही कोण और बनाएगा तो ये 120 अंश का कोण बन जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, जो जैसे हम कमरे में आवाज़ करते हैं वो वापस लौट के हमें सुनाई देती है, तो उसको प्रतिध्वनि या इको बोलते हैं। तो इसकी दूरी कितनी होती है? जो वापस, जैसे पहाड़ों में जाएंगे तो वो वापस आती है और हमें सुनाई देती है, तो इसकी न्यूनतम दूरी होती है 17.2 मीटर। ध्वनि की चाल v तथा परमताप t में क्या रिलेशन है? v समानुपाती √t होता है। 3 तार जिनका प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इस बने परिपथ में तुल्य प्रतिरोध यानी कि पूरा प्रतिरोध क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है समांतर प्रतिरोध का 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे कि 1 ओम रख देंगे, प्लस R2 की वैल्यू 2 रख देंगे, R3 की वैल्यू 3 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 3 + 2/6 डिनोमिनेटर ले लेंगे, तो 1/r इक्वल टू 11/6 आया। तो r बराबर उल्टा हो जाएगा 6/11 ओम। ये तो समांतर प्रतिरोध निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। यदि लंबवत प्रतिरोध निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है r इक्वल टू r1 + r2 + r3, तो 1 + 2 + 3 यानी कि 6 ओम सिंपल ऐड करना होता है प्रतिरोध को।
नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा से हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है वो सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। दूर दृष्टि दोष होने पर उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। दूर दृष्टि होता है तो उसमें उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर यंत्र का यूज़ करते हैं। एक छड़ पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है, किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य और सबसे कम ऊर्जा किस रंग की होती है? ये नीले रंग की होती है, ब्लू कलर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया था। एक क्वेश्चन है, 100 वाट के 10 बल्ब जो रोज़ 8 घंटे जलने पर 1 महीने के अंत में कुल विद्युत खपत कितनी होती है यदि 1 यूनिट बराबर 5 रुपीज़ हो? तो इसका फॉर्मूला होता है कि कोई भी खपत निकालनी हो लाइट की, कि कितनी लाइट की खपत हुई है, तो उसका होता है कि उपकरण की शक्ति जो कि वाट में दी है, उपकरण की संख्या, कितने बल्ब यूज़ हुए हैं या पंखे, घंटा कितना लगा है और दिन कितने यूज़ हुए हैं। जैसे कि ये होता है वॉट इंटू उपकरण की शक्ति IHR और डे अपॉन 1000 शॉर्ट में फॉर्मूला। इसकी वैल्यू रखेंगे। उपकरण की शक्ति है 100 वाट। ये उपकरण की संख्या कितनी है 10 बल्ब। घंटे कितने यूज़ हुए हैं 8 और ये 30 डेज़ 1 महीने के लिए। 1000 लिखेंगे, इनको 0 से 0 कट हो गए या 2 0 से ये, तो ऊपर बचा 240 यूनिट आया। 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपीज़ है तो 240 यूनिट की वैल्यू 240 इंटू 5 यानी कि 1200 रुपये लगेंगे 1 महीने में। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत फ्यूज़ में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होता है? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। जो फ्यूज़ तार होते हैं या विद्युत फ्यूज़, उनमें विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल प्रकाश में। उसके बाद नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे कम हरे रंग में होता है। ये रंग है ना कि पत्तियाँ हरे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, यानी कि खाना बनाती हैं। लेकिन रंग में लाल प्रकाश, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश आता है वो लाल प्रकाश में सबसे अधिक ये रंग लाल रंग के प्रकाश में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सड़क की रोशनी में पीले रंग के लैंप क्यों यूज़ होते हैं? वो उसमें क्या होता है तो सोडियम होता है, इसलिए वो पीले रंग के होते हैं। मरकरी से वाइट कलर का प्रकाश उत्पन्न होता है। पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। रॉकेट की गति पर कौन सा संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? रेखीय संवेग संरक्षण का। एक 5 ग्राम कील और एक 10 ग्राम की कील है, दोनों समान गतिज ऊर्जा होती है, तो दोनों वस्तुओं में संवेग क्या होगा? तो जैसे P1 बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू द्रव्यमान इंटू के। तो इसमें 2K यानी 5 ग्राम के M इक्वल टू 5 के, जो कांस्टेंट है के, इसमें भी ये 10 M बराबर 10 और के कांस्टेंट है, तो ये 10 के, ये 20 के। तो भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। इससे ये तुलना करने पे पता चला कि ये जो भारी वस्तु होगी उसमें संवेग
अधिक होगा। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।